नमस्कार दोस्तों, मैं सलाउद्दीन नवीद रोशन रहे के इस नए ऐड में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी अवस्था की जो पेरेंट्स में बहुत कॉमन है। और अगर ये अवस्था पेरेंट्स में है तो ये मान के चलिए कि आप अपने बच्चे का इंटरवेंशन बहुत अच्छे से नहीं कर पाएंगे और इसकी वजह ये होगी कि आप मानसिक रूप से तैयार नहीं होते हैं, आप सही फैसले नहीं ले पाते हैं। ऐसा नहीं कि आप फैसले नहीं ले सकते हैं, आप ले सकते हैं, लेकिन इस अवस्था की, इस कंडीशन की वजह से आप सही फैसले नहीं ले पाते हैं। और इस अवस्था को कहते हैं पेरेंटिंग बर्नआउट, यानी पेरेंटिंग के दबाव में बिखर जाना, अव्यवस्थित हो जाना और भटक जाना, या एक तरह से उसको बर्नआउट मीन्स जल जाना कह सकते हैं या कहते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसके बारे में। पेरेंटिंग बर्नआउट के बारे में बात करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। पेरेंटिंग बर्नआउट मीन्स पेरेंटिंग का दबाव। और जब बच्चे में कोई इश्यू हो, जैसे ऑटिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले या मल्टीपल डिसेबिलिटी, इस तरह की कोई कंडीशन हो, कोई न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हो, तो दबाव और बढ़ जाता है। और जब ये प्रेशर बढ़ता है तो यकीनन हालात ख़राब होते हैं। पहले हम एक्सेप्ट करने में बहुत देर लगाते हैं, फिर जैसे तैसे एक्सेप्ट करते हैं तो हम इस चीज़ में भटक जाते हैं कि सही रास्ता क्या है, सही तरीका क्या है। और यहाँ पर अकेले पेरेंट्स का मामला नहीं होता है, यहाँ पे मामला होता है डॉक्टर्स का, एक्सपर्ट्स का, जो लोग प्रॉपर इंफॉर्मेशन कभी दे पाते हैं, कभी नहीं दे पाते हैं। और दुर्भाग्य से हमारे देश में एक्सपर्ट्स की बहुत ज़्यादा कमी है। भारतीय पुनर्वास परिषद जिन लोगों को थेरेपिस्ट की मदद के लिए तैयार करता है, वो लोग थेरेपिस्ट बनकर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, यानी कि कंपाउंडर डॉक्टर बनकर थेरेपी दे रहे हैं। ये स्थिति भारत में, भोपाल में बहुत कॉमन है, पूरे देश में है ये। दूसरी चीज़, जब प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है तो मिसगाइडेंस होता है, प्रॉपर डिसीजन नहीं होता है, प्रेशर बढ़ता जाता है, उम्र बढ़ती जाती है, हमारी अपेक्षाएं बढ़ती जाती हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जाती हैं, और ये सब मिलकर पेरेंट्स पे दबाव बनाते हैं। जब पेरेंट्स इस दबाव को फील करता है, प्रेशराइज होता है, तो वो बस्ट होता है, बर्नआउट होता है, बिखर जाता है। और इस अवस्था में वो जो भी कोशिशें करता है वो 90% फ्लॉप हो जाती है। अब यहाँ पर अगर हम बहुत सामान्य तौर पर देखें तो पेरेंटिंग बर्नआउट मीन्स पेरेंटिंग की अवस्था में हमारा बिखर जाना, सही तरीके से डिसीजन ना ले पाना, सही रास्ते का चुनाव ना कर पाना, सही फैसला ना ले पाना, और इन सब का नुकसान हमारे बच्चे को होता है और हमें होता है। इसके कई कारण हैं, आज हम बात करेंगे सिर्फ 5 कारणों की। पहला कारण है सामाजिक दबाव, सोसाइटल प्रेशर, और इसमें कुछ भी स्वीकार किया जा सकता है पर प्राकृतिक दोषों को स्वीकार नहीं किया जाता है। जैसे काला रंग है तो बुरी बात है, रंग सांवला है लड़की का, बुरी बात है। ठीक उसी तरह अगर बच्चे को कोई डेवलपमेंटल इशू है तो पता नहीं पेरेंट्स ने कौन सा पाप कर दिया, इस तरह से देखा जा रहा है। पेरेंट्स दोषी नहीं हैं, लेकिन समाज उनको दोषी ठहराने पर तुला होता है। ये प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। वही समाज का दूसरा प्रेशर होता है, मेरा बच्चा तो बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, आपका बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा है। अगेन पेरेंट्स पर प्रेशर में है कि अगर मेरा बच्चा तो स्कूल में नहीं गया तो मैं तो समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा। इस तरह की धारणाएं, अवधारणाएं, विचार हमारे पेरेंट्स को प्रेशराइज करते हैं, और जो पेरेंट्स इस प्रेशर से बच जाते हैं वो पेरेंटिंग बर्नआउट से बच जाते हैं। जो रियलिटी को स्वीकार कर लेते हैं वो बच जाते हैं।
तो सामाजिक प्रेशर या सामाजिक दबाव बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है और इसमें समाज के लोगों की जिम्मेदारी है कि वो पेरेंट्स को सपोर्ट करें। यहाँ पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चे के बारे में कुछ छुपाएं नहीं, जो सच है वो सामने रखें और कॉन्फिडेंस से रखें, क्योंकि ये कोई पाप नहीं है, ये कोई गलत काम नहीं है, ये एक बीमारी की तरह एक स्थिति है जिससे वो डील कर रहे हैं और ये किसी के साथ भी हो सकती है। तो इसमें शर्माना कैसा, इसमें घबराना कैसा। दूसरा जो प्रमुख कारण है वो है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम चाइल्ड। हम बच्चे से इतनी अपेक्षाएं करते हैं बीइंग अ पेरेंट जितनी हमने अपने जीवन भर में नहीं की होंगी। यानी हम कमिश्नर नहीं बन पाए, कलेक्टर नहीं बन पाए, इंजीनियर नहीं बन पाए, डॉक्टर नहीं बन पाए, 80% नहीं ला पाए, 40-30 में पास होते रहे और हम बच्चे से चाहते हैं कि वो 9900 लाए। ये हमारी अपेक्षा, ये उम्मीद बच्चे को प्रेशराइज करती है, हमें खुद को प्रेशराइज करती है। हम बच्चे से हर वो चीज़ चाहते हैं जो हमने नहीं की है। हम बच्चे को स्कूल में डालेंगे, आज 6 साल का बच्चा सुबह से लेकर शाम तक दबाव महसूस करता है। उठेगा, स्कूल जाएगा, स्कूल से आएगा ट्यूशन जाएगा, ट्यूशन से आएगा कैंप जाएगा, कैंप से आएगा यहाँ जाएगा, ड्राइंग जाएगा, डांस जाएगा, म्यूज़िक जाएगा। हम बच्चों को मशीन बनाए दे रहे हैं और इसका परिणाम ये होता है कि बच्चा कई बार दबाव में बिखर जाता है या विड्रॉ करने लगता है, अपोज करने लगता है। और जब वो विड्रॉ करता है या अपोज करता है तो अगेन पेरेंट्स प्रेशर में आते हैं। क्यों? क्योंकि वो ओवर रिस्पेक्ट कर रहे हैं बच्चे से। जहाँ उसकी रुचि है वहाँ आप करवाइए, कोई दिक्कत नहीं। जितना वो कर सकता है उतना करवाइए, उससे थोड़ा सा ज़्यादा करवाइए, कोई इशू नहीं है। लेकिन दबाव में बच्चे को डालना बहुत गलत बात है। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से एक खराब व्यक्तित्व पैदा होता है जो भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है और वो है अवस्था से संबंध। लोग आजकल सूचना और संचार की क्रांति यानी कि उस एरा में है जहाँ पर हमें बटन दबाते हुए इंफॉर्मेशन मिल जाती है। हमने एक शब्द बोला, उससे रिलेटेड हजारों लाखों इंफॉर्मेशंस हमारे सामने आ जाती हैं। क्या सही है क्या गलत है हमें नहीं मालूम, लेकिन हम उस पर यकीन करने लगते हैं और जो हमें अच्छा लगता है वो हमें सही लगता है और जो अच्छा नहीं लगता है वो हमें गलत लगता है। और ये इंफॉर्मेशन का तरीका हमें मिसगाइड करता है। ये इंफॉर्मेशन लेने और देने का तरीका हमें सही रास्ता नहीं दिखाता है, सही इंफॉर्मेशन नहीं देता है। और जब इसकी बात होती है तो इसका नतीजा ये होता है कि या तो आप सही लोगों से दूर भागते हैं या गलत लोगों के चंगुल में फंस जाते हैं। दोनों ही अवस्थाओं में नुकसान आपका और आपके बच्चे का होता है। यहाँ पर लॉजिकल थिंकिंग का, रेशनल थिंकिंग का अभाव बहुत ज़्यादा होता है। हम सही गलत के बीच फ़र्क नहीं कर पाते हैं और इसका परिणाम, इसका रिजल्ट एक ही होता है, हमारा बच्चा और हम दबाव में आते हैं, उसका विकास रुका रहता है, सही डायरेक्शन में बढ़ता नहीं है। और ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल हमारे पास हैं। और ये गलती पढ़े लिखे लोग ज़्यादा करते हैं। पढ़े लिखे लोग से मतलब है मेरा कि वो लोग जो लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ जानते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या टीचर हो। चौथा और एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है जो कि अवस्था को और ख़राब करता है, वो है एक्सपर्ट्स का अभाव, लैक ऑफ एक्सपर्ट्स। हमारे देश में क्लिनिक खोलना, सेवाएं देना ठीक उसी तरह से है जैसे कोई भी सब्जी का ठेला लगा लेता है, कोई भी पंचर की दुकान खोल लेता है, कोई भी मैकेनिक की शॉप खोल लेता है। ठीक उसी तरह कोई भी क्लिनिक्स खोल लेता है, चाहे स्पीच थेरेपी क्लिनिक, ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्लिनिक, बहुत सारी क्लिनिक्स, चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर खोल लिए जाते हैं। हमारे बच्चे का 1-2 साल का वक्त ख़राब हो चुका होता है और जो लोग क्लिनिक खोलने के लिए एलिजिबल नहीं थे, जो लोग एक्सपर्ट के लिए एलिजिबल नहीं थे, वो लोग ये काम करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ सरकार से लेकर समाज तक सब सोए हुए हैं। कहीं भी कोई भी संवेदना या जागरूकता नहीं है। अब ये जागरूकता पेरेंट्स में होनी चाहिए पर वहाँ भी नहीं है। अब यहाँ पर डिग्री होना
और उसके बाद एटीट्यूड होना, दोनों में बड़ा अंतर है। मैं ये गारंटी नहीं देता हूँ कि अगर कोई डिग्री होल्डर है, डिप्लोमा है नहीं है, डिग्री होल्डर है, तो वो आपको सही सर्विस देगा ही, ये गारंटी नहीं है। लेकिन फिर भी आप मिसगाइड नहीं होंगे, इतना तो हम सोच सकते हैं। लेकिन अगर हम सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होल्डर के पास जाएंगे तो ये मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा संभावना है कि हम मिसगाइड भी होंगे, मिसडायरेक्ट भी होंगे, समय भी खराब होगा और पैसा भी खराब होगा, यानी कि कुल मिलाकर हमारा नुकसान। ये एक बहुत बड़ा कारण है सही वक्त पे इंटरवेंशन ना हो पाने का। अगेन, जब सही वक्त पे इंटरवेंशन नहीं होता, पेरेंट्स 2-3 साल मेहनत करते हैं, रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं या थोड़े बहुत रिजल्ट्स मिलते हैं, तो पेरेंट्स फिर बर्नआउट होते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं, कोई थेरेपी सेंटर अच्छे से काम नहीं करता, कोई एक्सपर्ट अच्छा नहीं है, सब एक जैसे हैं, सब दुकान खोल के बैठे हैं। और ये सोच आपको सही जगह तक नहीं पहुंचने देती है। पांचवा और आखिरी कारण जो है, जो आखिरी वजह है, वो है ओवर कॉन्फिडेंस अबाउट चाइल्ड एंड कंडीशन। यहाँ पर मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बहुत से पेरेंट्स ये मानकर आते हैं कि उन्हें सब कुछ मालूम है, उन्हें सब कुछ मालूम है, ओटी, स्पीच सब मालूम है। जब मैं तीसरी या चौथी थेरेपीज या उसकी सॉल्यूशंस की बात करता हूँ तो उनको यकीन नहीं होता। और इसका नुकसान ये होता है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट प्लान नहीं होता है। वो शॉर्टकट्स में यकीन रखते हैं, बस इतना हो जाए, बच्चा बोलने लगे, प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन मैं ऐसे कई बच्चों को जानता हूँ कि जो बहुत बोलते हैं लेकिन प्रॉब्लम आज भी वहीं की वहीं है। तो यहाँ पर बोलना काफ़ी नहीं है, लेकिन पेरेंट का कॉन्फिडेंस ऐसा होता है, वो ये मान के चलते हैं कि उन्हें सब मालूम है। जबकि मैं अपने 30 साल के अनुभव में आज भी ये कहता हूँ कि मैं अभी भी सीख रहा हूँ। हर बच्चा नया मुझे कुछ सिखाता है और ये अनवरत प्रक्रिया है, ये रेगुलर प्रोसेस है, ये लगातार चलता है, ज़िंदगी भर चलता है। अगर कोई ये कहता है कि वो ऑटिज्म का एक्सपर्ट है तो वो आपको झूठ बोल रहा है। अगर कोई पेरेंट्स ये सोचता है कि वो ऑटिज्म और थेरेपीज़ के बारे में सब कुछ जानता है तो वो गलत सोच रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने स्वयं बहुत सारे डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स, थेरेपिस्ट के साथ काम किया है पिछले 30 सालों में। मैंने देखा है कि ये जानने वाले बहुत बहुत कम लोग हैं। यानी डॉक्टर्स को भी इस कंडीशन के बारे में बहुत कम अवेयरनेस है। वो सिर्फ इतना जानते हैं कि ये ऑटिज्म है और ऑटिज्म का ये 2 सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ये गारंटी नहीं है। वो ओटी, स्पीच रिकमेंड करते हैं लेकिन होलिस्टिक डेवलपमेंट रिकमेंड नहीं होता है। दूसरी चीज़ जो होती है थेरेपिस्ट, चूँकि कोई स्पीच थेरेपिस्ट या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट क्लिनिक खोलेगा तो वो हर बच्चे को वही रिकमेंड करता है, जो कई बार ज़रूरी भी होता है। लेकिन पेरेंट्स ये सोचते हैं कि वो गलत है। अब यहाँ पर कई बार वो सही होते हैं, कई बार गलत होते हैं। तो यहाँ पर एक भ्रम की स्थिति होती है कि कौन सही है और कौन गलत है। और यहाँ पर आपका ओवर कॉन्फिडेंस कई बार आपको गलत डिसीज़न दिलाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं उसको सोचें, समझें, परखें, फिर डिसीज़न लें, ताकि आप सही फैसला ले सकें और सही फैसला आपके बच्चे के और आपके फेवर में होगा। दोस्तों, आज के अंक में बस इतना ही। इसके अगले अंक में हम बात करेंगे इनके सॉल्यूशंस की, कि हम सॉल्यूशंस के बारे में किस तरह से सोच सकते हैं और क्या क्या स्टेप ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। आप देखते रहिए रोशन राहें। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।